वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कलयुग के इस दौर में सतयुग की कहानी को दोहराने वाले इस नन्हे श्रवण कुमार पर कलयुगी प्रकोप दिखाने वाले तानाशाह प्राचार्य के किरदार पर आप नजर डालिएगा, जो हमेशा से इन दिव्यांग माता पिता के इकलौते बेटे पर अपनी तानाशाही चलाते हुए आया है। प्राचार्य बने तानाशाह इंद्रजीत अपनी मनमानी के चलते इस परिवार की खुशियां डकार चुके हैं। काम से नाखुश होकर प्राचार्य ने पावर का उपयोग करते हुए अंधे गोपाल नेगी को 2019 में ही नौकरी से निकाल दिया, जिसके बाद बेबस लाचार परिवार दर बदर भटकते हुए लोगों से गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी से मदद नहीं मिली। मगर परिवार आर्थिक तंगी झेलने के लिए मजबूर जरूर हो गया। कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद किराए के मकान में बसर करने वाले इस अंधे पारिवारिक का सहारा इनका 9 साल का बेटा आशीष बना, जो अपने अंधे पिता गोपाल नेगी के साथ सड़कों पर कबाड़ बीनने का काम करता है और बोतलें बेचकर अपनी पढ़ाई के साथ साथ माँ, बाप और बहन की भूख मिटा रहा है। दिव्यांगों के लिए सरकारी योजनाओं के लाभ पहुंचाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आज भी परिवार इन योजनाओं से अछूता है। अब ऐसे में इस बदहाल परिवार की बदहाली कब दूर होगी, ये एक बड़ा सवाल है। आपके सामने तस्वीरें, जिस तरीके से 9 साल का आशीष अपने माता पिता की बूढ़ी आंखों का सहारा बना, उनकी लाठी बना और अब अपने माता पिता का ख्याल रख रहा है। अपने पिता के साथ वो कूड़ा कबाड़ा बीनने का काम करता है और पैसे जुटाता है, पढ़ाई करता है। क्या नाम है आपका और किस तरीके की दिक्कतों का सामना कर रही हैं? मेरा नाम उषा नेगी है और दिक्कतें हमें तो मतलब रहने खाने सभी की दिक्कतें हैं। यहाँ तक से मेरे बच्चों को मतलब पढ़ाई करने के लिए, और कोरोना काल में, यहाँ तक से कोरोना काल में भी कोई मदद नहीं मिली मुझे और भूखे रहना पड़ा है और न ही सरकार से कोई लाभ मिला है और न ही कोई मतलब NGO वगैरह कहीं से भी। तो ये कबाड़ का काम करके अपना जीविका चला रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम आशीष नेगी है। आशीष, सड़कों पर क्यों जाते हो? मेरे मम्मी पापा को दिखता नहीं है और वो मैं अपनी पढ़ाई लड़ाई के लिए कबाड़ बीनता हूँ और घर का खर्चे चलाने के लिए कबाड़ बीनता हूँ। अच्छा, क्या कहोगे योगी अंकल और मोदी अंकल जी से? अब बोलो, मोदी अंकल और योगी अंकल से क्या कहेंगे? हम मोदी अंकल और योगी अंकल से कहेंगे कि हमें पढ़ना है, इसलिए हमारी मदद की जाए। नाम है आपका? गोपाल सिंह नेगी। गोपाल जी, किस तरीके से आप अपनी जीविका चला रहे हैं? आपका बेटा क्या हेल्प करता है? मैडम, हम मतलब कबाड़ वाड़ बिन के गत्ता वगैरह उठाते हैं अपने बेटे के साथ। और इससे पहले मैं जॉब करता था सन 2013 से सन 2019 तक कानपुर अंध विद्यालय में, जो राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ द्वारा संचालित विद्यालय है। तो अब आपकी जो सरकारी योजनाएं, क्या उनका किसी का लाभ मिल रहा है? किस तरीके से आप कहाँ पर रह रहे हैं? नहीं मैडम, हम कोई लाभ नहीं मिल रहा हमें, बल्कि कोरोना काल के अंतर्गत हमें कोई भी लाभ नहीं मिला, लॉकडाउन जब था। और हम लोग यहाँ पर किराए पे रहते हैं। अभी मैंने जून से ये गत्ता और ये बोतलें कबाड़ वगैरह उठाना शुरू किया है अपने बेटे के साथ। तो कितना कमा लेते हैं और घर का किराया कैसे देते हैं? मैडम, एक तो मेरा दिल्ली का समाज कल्याण का पेंशन है और उसके अलावा हम लोग मतलब रोज़ 100-150 कभी 200 ऐसे ही हो जाता है, तो उसी से गुजर बसर चल रहा है। और राशन कार्ड हमारा बना, उससे हमारा मतलब राशन पानी चलता है, गेहूँ चावल मिलता है उसमें, और सामान तो नहीं मिलता जैसे दाल चीनी वगैरह, ये तो हमें खरीदना पड़ता अपने हाथ से। तो अभी आपने सुना कि 9 साल के आशीष ने किस तरीके से PM से और साथ ही साथ CM योगी से गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूं, मुझे पढ़ाया जाए, हमारी आर्थिक मदद की जाए। इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता दीपक यादव फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, 9 साल का एक बच्चा और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए अपने माँ बाप का सहारा बना है, लेकिन अधिकारियों की नजर से अभी भी ये बचे हुए हैं और अभी भी अधिकारियों की नजर इनके ऊपर नहीं गई कि इनकी मदद की जाए।
जी देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से पूरा मामला जो है साफ तौर से निकल गया है, जहां एक परिवार जो है पूरा अंधा है और उसका जो एक 9 साल का बच्चा है आशीष, उसने जो है कबाड़ बिन के जो है मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है और अपनी खुद की पढ़ाई कर रहा है। लगातार अगर कानपुर की बात की जाए, कानपुर का पूरा मामला है जहाँ से जो है सपा विधायक इकराम सोलंकी है, यहाँ तक उनकी भी नजर अभी तक नहीं पड़ी और ना ही कानपुर के किसी आला अधिकारी की जो है नजर पड़ी। आशीष ने साफ तौर से कहा है कि मुझको पढ़ाया जाए, मैं पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने जो है आशीष जो लड़का है उसने जो है प्रदेश के मुखिया और देश के प्रधानमंत्री से अपनी अपील की और गुहार भी लगाई है। हालांकि कानपुर में बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि और कोई भी आला अधिकारी इनके परिवार के लिए आगे इनके नहीं आया, ना किसी प्रकार की कोई मदद हो सकी है। साफ तौर से मामला पूरा ये देखा गया है कि पूरे दिव्यांग, पूरे अंधा परिवार है और अंधे परिवार का एक सहारा केवल 9 साल का बच्चा है जो दिन रात सड़कों पे कबाड़ बिन के और बेच के बोतलों इसके बाद अपने परिवार का सहारा बना हुआ है और अपना परिवार पालता है और खुद भी पढ़ता है और खुद भी जो है परिवार का सहारा बना हुआ है। तो जिस तरीके से पूरा मामला निकल के आया है, बड़े बड़े वादे जनप्रतिनिधि करते हैं, अधिकारी भी जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ साफ तौर से देखने को नहीं मिल रहा। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर अब इनकी मदद के लिए आगे कौन आएगा। जी लेकिन दीपक, ये भी उनके पिता ने कहा कि वो पहले पढ़ाने का काम करते थे, लेकिन प्रिंसिपल ने उन्हें उस स्कूल से निकाल दिया। क्या उस प्रिंसिपल के लिए कोई कार्रवाई की गई? पूरा मामला क्या है? जी देखिए, आपको बता दें, अगर प्रिंसिपल की बात की जाए तो नेहरू नगर स्थित एक विद्यालय था जो जहां पर केवल अंधे लोग पढ़ने जाते थे और ये भी अंधे थे तो ये पढ़ाने जाते थे। लेकिन 2019 में इनको नौकरी से जो है निकाल दिया गया था। हालांकि कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया क्यों निकाला गया था। उस समय कोरोना काल चल रहा था, इस वजह से इनको नौकरी से निकाला गया। इसके बाद अभी तक इनको नौकरी नहीं मिली। जब नौकरी से निकाल दिए गए थे तो ये लाचार हो गए थे, परिवार दर दर भटकने को मौजूद हो गया था। आर्थिक तंगी के चलते काफी परिवार मजबूर हुआ। इसके बाद जो है इनका 9 साल का जो बेटा था उसने सारी स्थिति देखी, इसके बाद उसको सहन नहीं हुआ, वो खुद परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गया और सड़कों पे जाके कबाड़ बिन के बाप के साथ अब अपना जो है परिवार का पालन पोषण करने लगा और खुद की पढ़ाई करने लगा। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर जनप्रतिनिधियों की वहां तक नजर क्यों नहीं पहुंची। सत्ताधारी मंत्री और विधायक भी कानपुर में मौजूदा है, इसके बाद भी इस परिवार की सहायता करने कोई नहीं पहुंचा। तो ये बड़ा सवाल बना हुआ है अभी भी। जी दीपक, उन्होंने बताया कि खाने पीने के भी सामान उनके पास नहीं है, वो राशन के भी मोहताज हो गए हैं। राशन कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं पहुंचाई जा रही है उनके पास। जी ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि किसी भी प्रकार की कोई मदद अभी इस परिवार को जो है किसी तरीके से मुहैया नहीं हो रही। केवल परिवार का जो एक इकलौता सदस्य जो लड़का है 9 साल का, केवल वही एक ऐसा है जो अपने परिवार को पाल रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल अभी भी बरकरार यही बना हुआ है कि सब कुछ सुविधाएं होने के बाद प्रदेश के मुखिया दिव्यांगों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इस बावजूद भी एक परिवार कानपुर में ऐसा रह रहा है जिसको कोई भी मदद पहुंचाने को अभी भी तैयार नहीं है, न जनप्रतिनिधि और न कानपुर का जिला प्रशासन। कहीं ना कहीं ये साफ तौर से देखा जा रहा है कि आखिर इस परिवार पर क्यों नहीं नजर पड़ी। ये बड़ा सवाल बना हुआ है मीडिया के द्वारा। दीपक, क्या वहां के सांसद से आपकी कोई बातचीत हो पाई इस बारे में कि कब तक कार्रवाई होगी? देखिए, सांसद से हमने बात करने का कोशिश तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं उनका हुआ और जब मिलने का समय उनसे लिया तो उन्होंने कहा अभी हम आउट ऑफ सिटी हैं, बाद में मिलेंगे। हालांकि उनको पूरा मामला बताया भी गया। इसके बाद उनका कहना साफ तौर से कहा है कि देखते हैं। वहीं अगर बात की जाए वहां से मौजूदा विधायक जो इकराम सोलंकी समाजवादी पार्टी से हैं, उनसे भी हमने संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया। लगातार इस तरीके की जो है खबरें निकल के आई, लेकिन अभी तक कोई भी जो है जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। हालांकि साफ तौर से मीडिया के माध्यम से उन्होंने गुहार लगाई है प्रदेश के मुखिया और देश के प्रधानमंत्री से। अब देखने वाली यही होगी कि इनकी मदद के लिए आगे कौन पहुंचता है और कब तक पहुंचता है। बिल्कुल दीपक, जब आरोप प्रत्यारोप की बात आती है तो सपा सबसे पहले सामने आती है। ये भी कहती है कि हम गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन ऐसे परिवारों की तरफ उनकी नजर नहीं जाती। ऐसे परिवारों के लिए वो मसीहा नहीं बनती। जी बड़ा आपका बिल्कुल जायज सवाल है। जिस तरीके से लगातार विपक्ष और पक्ष की अगर बात की जाए तो जो है आरोप प्रत्यारोप लगाने में चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, लगातार जो है पीछे नहीं हटती है। लेकिन जब इस तरीके की खबरें निकल के आती हैं, उनको संज्ञान में भी आ जाता है, इसके बाद भी वो पीछा अपना छुड़ाने का काम करते हैं। आखिर बड़े चुनाव के पीरियड बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम गरीबों को मसीहा हैं, गरीबों को ये करेंगे वो करेंगे, आदि बातें। लेकिन एक परिवार कानपुर में ऐसा रह रहा है जो
जिसको इस समय मदद की जरूरत है, लेकिन उनके लिए मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या सपा हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी मदद के लिए नहीं आ रहा है। केवल अपनी विधानसभा चुनाव को देखते हुए रोटियां फेंकने का काम करती है कि वोटर हम पे प्रभावित हो जाए, वोटरों के लिए मैं ये करूंगा, लेकिन जीतने के बाद कोई कुछ नहीं करता। ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर इनकी मदद क्यों नहीं हो रही है, जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी क्यों नहीं संज्ञान ले रहे। जी बिल्कुल दीपक, सरकार तो योजनाएं चलाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन योजनाओं का लाभ जब तक इन लोगों तक पहुंचता है, अधिकारी उसको डकार चुके होते हैं जो योजनाएं होती है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों पर भी नजर रखने की जरूरत है। जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। जिस तरीके से प्रदेश में भाजपा सरकार बनी थी तो नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सारी योजनाएं तो सरकार बनाती है कि लोगों तक पहुंचे, आम जनता तक पहुंचे, गरीबों तक पहुंचे, लेकिन योजना तो बन जाती है, सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन सुविधाएं जो जिनको मिलनी चाहिए वहां तक पहुंचती नहीं है। रास्ते में ही जो है बीच में जो आला अधिकारी वो डकार जाते हैं। जब मामले का खुलासा होता है तब अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बना है कि आखिर जिस तरीके से भाजपा सरकार का नारा था सबका साथ सबका विकास, तो आखिर एक परिवार कानपुर में ऐसा है जिसको मदद की आवश्यकता है, और ये साफ तौर से देखा जा सकता है कि इनकी मदद होनी चाहिए। इसके बावजूद भी अभी तक वहां न कोई मंत्री, न कोई विधायक, न विपक्ष का, न सत्ता का, और न कोई कानपुर का अधिकारी पहुंचा है। तो ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर इनकी मदद किस तरीके की होगी। और बात करें अगर उस परिवार के नन्हे बच्चे की जो 9 साल का है, वो चारा बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक चारा वो बनेगा, क्योंकि वो खुद की पढ़ाई कर रहा है, परिवार को भी पाल रहा है, और राशन की अगर बात की जाए, राशन कार्ड होने के बाद, सारी चीजें होने के बाद उनको राशन की भी मुहैया नहीं होती है। और 2019 में उनके पिता को जो है स्कूल से निकाल दिया गया था, तब से अभी तक वो दर दर भटक रहे हैं, उनको नौकरी भी दूसरी नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसी स्थिति में जो है जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए और वो पहुंचे, उनकी मदद करेंगी। बिल्कुल दीपक, और ऐसी ही जो दिक्कतें हैं लोगों को, उन्हीं को समाज में उठाने का, उन्हीं को लोगों के सामने उठाने का बीड़ा वीके न्यूज ने उठाया है। और अब जिस तरीके से आपने बताया कि कानपुर के सांसद ने भी इस बात को करने से मना कर दिया है, अब देखना होगा कि आखिर इनकी मदद के लिए कौन सी पार्टी सामने आती है। बढ़ेंगे आगे तो महराजगंज में बाढ़ के हटते ही बुखार, उल्टी, डायरिया